ऑफ और रीस्ट्रक्चरिंग ने फिर से हेडलाइंस बना दी है। सुंदर पिचाई एफिशिएंसी के नाम पर मैनेजर रोल्स कट कर रहे हैं, लेकिन गाइस सवाल ये है इसका असली इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉयज किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं, एंड अगर कल को तुम्हारी जॉब चली जाए या तुम बेंच पर आ जाओ तो सर्वाइवल कैसे करना होगा। सो गाइस ये वीडियो सिर्फ हेडलाइंस नहीं है बल्कि रियल स्टोरीज और प्रैक्टिकल एडवाइस लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉट टॉपिक पर। गूगल ने मैनेजर रोल कट कर दी हैं और एक न्यू एफिशिएंसी पुश के लिए ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि काम को फास्ट और स्मूथ बनाना है, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है, एन एम्प्लॉय किस तरह इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इसका आपके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब गाइस मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। रिसेंट टाउन हॉल में गूगल ने अनाउंस किया है कि 35% मैनेजर रोल्स कट हो रहे हैं, खासकर उन मैनेजर्स के लिए जो सिर्फ छोटी टीम हैंडल कर रहे थे। मतलब अगर एक टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी कह रही है कि एक एक्स्ट्रा मैनेजर की क्या जरूरत है, बस एक टीम लीड ही काफी है। गूगल का सिंपल लॉजिक है गाइस, जितना कम अप्रूवल लेयर उतनी ही कम पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग होगा उतना ही फास्ट। लेकिन ये मूव सिर्फ एफिशिएंसी के लिए है या कुछ और ही चल रहा है, ये देखना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं गाइस इस टॉपिक पर इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैं रिलीज होने वाली थी, अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी, पर गाइस सच कहूँ तो आरएमजी या वर्कफोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा ही स्ट्रगल है, लंबा, स्ट्रेस फील्ड और हर बार इंटरव्यू देके अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है। उस टाइम गाइस मैंने अपने पास मैनेजर को मैसेज किया, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि मैं अब हायर लेवल ओपनिंग देखता हूँ, पर अपनी टीम को बोल दूंगा कि तुम्हें प्रोजेक्ट में फिट कर दे। और गाइस उन्होंने मुझे एक और लाइन भी बोली जो मेरे माइंड से जा ही नहीं रही कि अब हर कंपनी में हर लेवल पर, चाहे वो जूनियर हो या वो सीनियर मैनेजर हो, कट आने वाले हैं। ये कॉस्ट कटिंग का ईरा है। गूगल ने जो स्टार्ट कर दिया है वो ट्रेंड हर कंपनी फॉलो करेगी। एंड अब बात करते हैं गाइस एम्प्लॉय के रिएक्शन की, जो काफी मिक्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ मैनेजर तो गाइस बिल्कुल ही शॉक्ड हैं, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी मैनेजरियल टाइटल्स स्ट्रिप हो जाएंगे। उनका कहना है कि सडनली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बनना इतना इजी नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो लोग वीईपी ज्वाइन कर रहे थे वो रिलेटिवली पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं बायआउट पैकेज ठीक है और अब हमें करियर रीसेट करने का एक मौका मिल रहा है। और जो वैरली जैसे डिवीजन में जहां डायरेक्ट ले ऑफ हुए हैं वहां के स्टाफ बोल रहे हैं हमेशा लगा था कि मून शॉट प्रोजेक्ट सेफ रहेंगे, पर अब दिख रहा है कि एआई के लिए फोकस शिफ्ट हो गए हैं। एंड जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज बचे हैं उनका माइंडसेट एक इंटरेस्टिंग बैलेंस है। एक तरफ जॉब सिक्योरिटी का डर है तो दूसरी तरफ एआई ड्रिवन ग्रोथ का एक्साइटमेंट भी है। गाइस सच बोलूं तो ले ऑफ और रिलीज के पीछे हमेशा एक ही वजह नहीं होती। कभी मैनेजर की ईगो हर्ट होती है किसी छोटी सी बात पर, वो आपको अननेसेसरी पीआईपी में डाल देता है या रिलीज कर देता है। एंड कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस इशू या क्रेडिट स्टीलिंग का भी सीन होता है। अब जैसे एक टीसीएस एम्प्लॉय का केस सामने आया था जिसमें उसके काम का पूरा क्रेडिट उसका टीम लीड ले गया और रिजल्ट क्या रहा, उसका रॉन्ग इंप्रेशन सामने आया। और कभी कभी गाइस सिंपल बिजनेस डिसीजन भी होते हैं। कभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया और कंपनी बोल देती है कि आप रिलीज हो जाओ। ये सब मार्केट में कॉमन है। स्ट्रेस लेने से गाइस कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपनी स्किल, विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन पे फोकस करोगे तो सर्वाइवल के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यानी अपनी प्रेजेंस फील करवाना ही आज का रियल सर्वाइवल गेम है। गाइस अभी गूगल जो कॉस्ट कटिंग कर रही है उसका मेन रीजन सिंपल है, एआई। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 में $75 बिलियन तक पहुंचने वाला है। मतलब क्लियर है गाइस, एआई ही फ्यूचर है। अगर तुम्हें अपना करियर सिक्योर रखना है तो गाइस एक ही स्ट्रेटजी है, अपने स्किल को एआई, डेटा स्ट्रक्चर और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करो। मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है गाइस, पर स्किल गैप की वजह से लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। और एक हार्श रियलिटी है गाइस, अगर तुम
पीआईपी में हो तो समझ लो कि 99% केसेस में कंपनी तुम्हें पास नहीं करेगी। वहाँ बेस्ट ऑप्शन है सेवरेंसेस लो, 1 मंथ का पैकेज लो और उस गोल्डन टाइम पर अपनी स्किल और प्रिपरेशन पर इन्वेस्ट करो। तो गाइस, ले ऑफ और रिलीज हमेशा रहेंगे। आज सुंदर पिचाई बोल रहे हैं, कल को सत्या नडेला बोलेंगे, पर गाइस एक बात फिक्स है, कंपनी रिस्ट्रक्चर करती रहेगी, लेकिन तुम्हारा असली कंट्रोल सिर्फ 3 चीज़ों पर होना चाहिए: स्किल, माइंडसेट और नेटवर्क। मुझे भी रिलीज का पेस करना पड़ा था, लेकिन अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करके मैंने अपना वे निकाला। तुम भी अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्किल पर फोकस करो और अपनी प्रेजेंस मेंटेन करो। और एक बात गाइस हमेशा याद रखो, स्ट्रेस लेने से गाइस कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगी। फेथ रखो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने करियर पे कॉन्टिन्यूसली फोकस रखो। अपॉर्चुनिटी बाहर अनलिमिटेड है, लेकिन तुम्हें हमेशा रेडी रहना है। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।